नमस्कार सभी साथियों का। हमने पिछली कक्षा में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर बात की थी। तो आज हम एक नए सिद्धांत, एक छोटी सी थ्योरी, लगभग हमारा 5 से 6 मिनट का समय लेगी, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक नव माल्थसवादी सिद्धांत क्या कहता है कि जिन चीज़ों को माल्थस पाप मानता है उन पर क्या चर्चा की गई है। कुछ और छोटी छोटी बातें, फ्रांसिस प्लेस जैसे जो पादरी हैं वो इस सिद्धांत के बारे में क्या वक्तव्य देते हैं। तो 5 या 6 मिनट का ये टॉपिक, नव माल्थसवादी सिद्धांत, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि माल्थसवादी सिद्धांत के बाद एक नया विचार जो प्रस्तुत किया गया उस पर बात करेंगे आज। तो आज चर्चा शुरू करते हैं नव माल्थसवादी सिद्धांत पर। क्या प्रमुख है इसमें? यह सिद्धांत सन 1920 से शुरू होता है। ध्यान रखेंगे 1920 में फ्रांसिस प्लेस, जो कि एक पादरी है, इससे इस सिद्धांत की शुरुआत होती है। तो नव माल्थसवादी सिद्धांत के लिए मेन बात यह है कि यह सिद्धांत 1920 में फ्रांसिस प्लेस से शुरू होता है। अब ये कहता क्या है इस सिद्धांत के बारे में? जो मेन बात है वो ये है कि इस व्यक्ति ने संतान निग्रह क्योंकि जनसंख्या को रोकने का एक उपाय है, इस संतान निग्रह पर एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस संतान निग्रह पर एक आंदोलन प्रारंभ किया इस व्यक्ति ने, और यह कहता है कि मानव समाज के लिए, हमारा जो समाज है यानी जो मानवीय समाज है, इस मानव समाज के लिए जितने भी उपाय, चाहे वो 2 प्रकार के उपाय, हमने माल्थस के सिद्धांत पर बात की थी कि चाहे वो प्राकृतिक उपाय हो और चाहे वो कृत्रिम उपाय हो, इन दोनों उपायों को ये युक्ति संगत मानता है। तो फ्रांसिस प्लेस 1920 में एक आंदोलन शुरू करता है। वो कहता है कि संतान निग्रह का एक आंदोलन और मानव समाज के लिए जो भी उपाय जनसंख्या को रोकने के लिए, चाहे वो प्राकृतिक उपाय हो चाहे वो कृत्रिम उपाय हो, दोनों ही उपाय युक्ति संगत है। हमने प्राकृतिक उपायों में बात की थी कि कोई महामारी का फैलना या युद्ध को वो प्राकृतिक उपाय मानता है या निवारक उपाय मानता है। इसी प्रकार कृत्रिम उपाय जैसे देरी से विवाह करना, ब्रह्मचर्य करना, तो दोनों उपाय जो हैं वो युक्ति संगत है। ये बात कहता है फ्रांसिस प्लेस। अब कृत्रिम उपायों को माल्थस पाप मानता था, परंतु फ्रांसिस प्लेस इस उपायों को युक्ति संगत या जनसंख्या निग्रह के लिए उपयोगी मानता है। वो कहता है कि ये जनसंख्या को रोकने में सहायक हो सकते हैं। एक अच्छी बात इस टॉपिक में हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, माल्थस ये कहता था कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता, यानी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम उपाय से जनसंख्या स्थिर हो सकती है, फिर वो पुनः बढ़ने लगेगी, फिर कोई सकारात्मक या दूसरा उपाय होगा, फिर वो घटेगी और फिर जनसंख्या स्टेबल होगी, फिर जनसंख्या बढ़ेगी। वो कहता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। परंतु फ्रांसिस प्लेस के साथ एक औरत है, श्रीमती मैरी स्टोप्स। हम ध्यान रखेंगे, श्रीमती मैरी स्टोप्स नामक एक महिला यह कहती है कि आत्म जो संयम है, यानी हमने बात की थी कि ब्रह्मचर्य है, आत्म जो संयम है वो कभी भी नहीं हो सकता। यानी आत्म संयम, मनुष्य अपने मन पर या अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये लोग माल्थस के आत्म संयम का विरोध करते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि श्रीमती मैरी स्टोप्स माल्थस के सिद्धांत में आत्म संयम वाला जो बिंदु है, जो कारण है, जो उपाय है, उसको क्या करती है? विरोध करती है।
इसी के साथ एक महिला और है, मार्गरेट स्टेंजर। मार्गरेट स्टेंजर भी आत्म संयम का क्या करती है, विरोध करती है। तो ध्यान रखेंगे दो बातें कि नव माल्थसवादी सिद्धांत 1920 में फ्रांसिस प्लेस ने दिया है, और वो कहता है कि संतान निग्रह जो है उसके लिए, संतान निग्रह के लिए जितने भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक उपाय हो चाहे वो कृत्रिम उपाय हो, दोनों उपायों को वो युक्ति संगत मानता है। अब माल्थस के सिद्धांत में कृत्रिम उपाय में आत्म संयम, यानी अगर हम खुद पर नियंत्रण रखें, देरी से विवाह करें, ब्रह्मचर्य अपना लें, तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु मैरी स्टोप्स और मार्गरेट स्टेंजर माल्थस के आत्म संयम वाले बिंदु का विरोध करती हैं। वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये उनका एक अपना विचार है माल्थस के सिद्धांत को लेकर। तो हम ध्यान रखेंगे कि माल्थस के सिद्धांत में कौन कौन सी दो बातें महत्वपूर्ण है। अब नव माल्थसवादी एक अच्छा विचार देते हैं इस सिद्धांत को लेकर। हम इस सिद्धांत को कृषि उत्पादन से जोड़कर चलेंगे। नव माल्थसवादी सिद्धांत में एक अन्य बात है कृषि उत्पादन। हमने पहले भी बात की थी कि माल्थस ने हरित क्रांति जैसे बिंदुओं और कृषि उत्पादन में जो पिछले काफी दशकों में वृद्धि हो रही है उसका अपने सिद्धांत में जिक्र नहीं किया। कि वो कहता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, परंतु जो दूसरे जो बिंदु हैं यानी संसाधन जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में गहन कृषि होने के कारण जनसंख्या की तुलना में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इस पर एक विचार बात करेंगे। तो नव मार्क्सवादी कृषि को लेकर क्या विचार देते हैं? ये कहते हैं कि जनसंख्या में उस समय तक वृद्धि होती है जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो कृषि उत्पादन में जब तक वृद्धि होती रहेगी तब तक जनसंख्या में भी वृद्धि होती रहेगी। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को कृषि उत्पादन से जोड़कर दिया है नव मार्क्सवादियों ने। और आप अगर पिछले 60 वर्षों में बात करें तो औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, इन सब से जनसंख्या जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से ये बढ़ी है। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सब क्रांतियों ने मार्क्स के सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं जाहिर की हैं कि ये बिंदु जो है, ये जो 3 बिंदु हैं, आने वाली जो क्रांतियां हैं उन पर मार्क्स का सिद्धांत सही रूप से लागू नहीं होता। एक अच्छा विचार है, हम इस विचार को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हमको 3 या 4 पेपर में जो पुस्तकें आ सकती हैं नव मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित पुस्तकों पर बात करेंगे। कुल 3 या 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में क्या क्या है? एक तो है फेयरफील्ड, आसबर्न, एक है विलियम बोगटा, एक है विलियम बोगटा, फेयरफील्ड, आसबर्न, विलियम बोगटा। इन्होंने फेयरफील्ड आसबर्न ने पुस्तक लिखी है अवर प्लंडर्ड अर्थ, अवर प्लंडर्ड अर्थ, और विलियम बोगटा की पुस्तक है द रोड टू सर्वाइवल, द रोड टू सर्वाइवल। और दोनों पुस्तकें 1948 में प्रकाशित हुई है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1972 में एक पुस्तक छपी है, उसका नाम है लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक। एक और है 1972 में, ये सतत पोषणीय विकास वाले बिंदु में भी आती है। विद्वान का नाम है डेनिस मिडोज।
ये तीन पुस्तकें जो है ये नव माल्थसवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो एक छोटा सा विचार था नव माल्थसवादियों का, फ्रांसिस प्लेस, मैरी स्टोप्स, मार्गरेट स्टेंजर। तो फ्रांसिस प्लेस ये बात कहता है कि जितने भी उपाय हैं चाहे वो प्राकृतिक और कृत्रिम हो वो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। मैरी स्टोप्स और मार्गरेट स्टेंजर माल्थस के उपायों को सही मानती है, परंतु वो आत्म संयम वाले बिंदु का क्या करती है, विरोध करती है। दूसरा, नव माल्थसवादियों ने अपने सिद्धांत को कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इन सब क्रांतियों से जोड़कर देखा कि माल्थस के सिद्धांत में ये सब बातों का जिक्र नहीं था, परंतु इनके सिद्धांत में इन बातों का जिक्र है कि कृषि का उत्पादन बढ़ने के साथ में जनसंख्या की वृद्धि भी बढ़ती जाती है। बाकी माल्थस कहता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता, वो एक चक्कर के रूप में या माल्थुसियन चक्कर के रूप में चलती रहती है। उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। बाद में हम तीन पुस्तकों पर बात कर रहे हैं। दो पुस्तकें सन 1948 में है, एक पुस्तक 1972 में है, फेयरफील्ड आसबर्न की द प्लंडर्ड अर्थ, और उसके बाद में विलियम बोक्टा की पुस्तक द रोड टू सर्वाइवल और डेनिस मिडोज की पुस्तक जो कि लिमिट टू ग्रोथ 1972 में प्रकाशित हुई। ये तीन पुस्तकें भी नव माल्थसवादी सिद्धांत को क्या करती हैं, सही ठहराती है। इनमें भी इनका जिक्र किया गया है। तो ये हमारा एक छोटा सा बिंदु था नियो माल्थुसियम थ्योरी या नव माल्थसवादी सिद्धांत। कुछ बातें जो माल्थस के सिद्धांत में रह गई थी उन सब बातों का इस सिद्धांत में जिक्र किया गया है। अगली किसी और कक्षा में किसी और सिद्धांत पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।